लाल किला वापस दो, मुगलों की बहू हूं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। कहा, यही क्यों? ताजमहल फतेहपुर सीकरी भी मांग लो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर कब्जे दिलाने की मांग करने वाली महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता रजिया सुल्ताना बेगम का दावा है कि वे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पडीडीडीएच पोते मिर्जा बेदार बख्त की बीवी हैं। कानूनी उत्तराधिकारी होने के चलते रजिया ने अपनी याचिका में लाल किले को वापस लौटाने या 1957 से लेकर आज तक के लिए मुआवजा देने की मांग की थी। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका को गलत और निराधार करार दिया। कोर्ट ने सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। में आपने याचिका लगाई थी, जो याचिका खारिज हो गई। संजीव खन्ना जी का जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ लाल किला क्यों और जो जगह है फतेहपुर सीकरी या और उस पर दावा क्यों नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो लाल किला का नाम नहीं लिया, ठीक है? क्यों? क्या हमने तो बहादुर शाह जफर का घर मांगा। अब मुझको ये नहीं पता वो लाल किला है या फतेहपुर सीकरी है या जफर महल है, ये तो मुझको नहीं पता। मैंने तो घर मांगा, ये चीज तो सरकार जानती है। अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, इससे पहले आप दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट भी याचिका खारिज कर दी। देखिए, हाई कोर्ट अगर खारिज कर दी तो कोई बात नहीं है, चलो भाई। हाँ, मेन तो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे मैं बहुत उम्मीद लगाई थी कि मुझको वहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज वो भी उम्मीद खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? भीख मांगूं? बहादुर शाह जफर को बदनाम करूं? आज बहादुर शाह जफर ने अपने वतन के लिए क्या नहीं किया? अपने औलाद को कुर्बान किया, वतन से बेवतन गए, तक तो ताज छीन गया, लेकिन अपने वतन से वो गद्दारी नहीं की, तो मैं कैसे करती? हमारे पास भी ऑफर आया था, पेरिस से आया, आपका जेलम, पाकिस्तान में जेलम एक जगह है, वहाँ से लोग मदद करना चाहे, लेकिन हम कहा हम बहादुर शाह जफर को, उनकी कुर्बानी को हम नामेट होने नहीं देंगे। मैं अपना वतन छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की, आज वो भी टूट गई। अब क्या करें? देखते हैं। केंद्र सरकार से कुछ डिमांड करेंगे आप? देखते हैं, फिर कोई रास्ता निकालेंगे। अब कितना मायूसी? अभी तो फिलहाल मैं टूट गई एकदम। मेरे बच्चे लोग भी उम्मीद लगाए थे कि अम्मी जीत जाएंगे, तो हम लोग का भी तकदीर पलट जाएगा। बहुत अफसोस है कि बहादुर शाह के ऊपर नज़र हमने बेकार डाला, और वो भी अपने वतन से बेकार मोहब्बत की है। या जिसकी सज़ा आज गद्दार लोग को देखिए, सब ऊंची उड़ान भर रहे हैं, ठाट से घूम रहे हैं, महल है, सब कुछ है। आज ये बहादुर शाह ने वफादारी की, तो आज उनका खानदान दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने हर एक से मदद लेने के लिए मैंने इसलिए इनकार किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत पब्लिक से लेने के लिए। लेकिन अगर से कहीं से कोई उम्मीद नहीं हुई, तो आखिर में देखते मैं पब्लिक का सहारा लूँगी। सीजेआई ने कहा, आप लाल किले तक ही क्यों रुकें? आगरा के किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अन्य किलों पर भी दावा क्यों नहीं किया? इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को सुल्ताना बेगम की याचिका को खारिज कर दिया था। सुल्ताना बेगम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कौन है रजिया सुल्ताना बेगम? रजिया सुल्ताना बेगम का दावा है कि वह मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के पडडीएच पोते मिर्जा बेदार बख्त की बीवी हैं। 15 अगस्त साल 1965 को उनकी शादी हुई थी।
तब सुल्ताना 12 साल की थी। मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली सुल्ताना का बचपन कोलकाता में नाना के घर बिता। इन दिनों वह हावड़ा के शिवपुरी इलाके की एक बस्ती में रह रही हैं। लाल किले में 50 रुपए का टिकट लेकर जाती हैं सुल्ताना। सुल्ताना बेगम कहती हैं, मैं मुगल खानदान की बहू हूं, लेकिन लाल किले में 50 रुपए का टिकट लेकर जाती हूं। हुमायूं के मकबरे में 40 रुपए देकर जाती हूं, जबकि वो मेरे खानदान की रियासत है। मुगल कहां ले गए लूटकर, एक का नाम बता दो तो मैं सिर झुका लूंगी। कब्र खुदे या रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। दिसंबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी। 20 दिसंबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले पर कब्जे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामला दायर करने में 150 सालों से ज्यादा की देरी हुई है। सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में कहा था कि वह लाल किले की असली मालिक हैं, क्योंकि उन्हें यह संपत्ति अपने पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से विरासत में मिली थी और भारत सरकार ऐसी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रही है। इसके बाद दिसंबर 2024 में सुल्ताना ने दूसरी बार याचिका दायर की, जिसे कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में सुल्ताना बेगम ने कहा था कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त को बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी माना था और उन्हें राजनीतिक पेंशन दी थी। मुगलों की बहू हूं, रहने को छत नहीं, पानी में ब्रेड डुबोकर बच्चे पाले, लाल किला भी टिकट लेकर जाती हूं। थी वो हमारे रेड फोर्ट के क्लेम के लिए, मतलब क्लेम देखिए वैसे तो मिलने वाला तो है नहीं लाल किला, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, हम लोग उस खानदान से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें बस उसकी रॉयल्टी या ऐसा कुछ कि हमारे परिवार का जीना आसान हो सके, इसके लिए हम लोगों ने उसमें प्ली डाली थी। लेकिन आज वो रिजेक्ट हो गई। इससे पहले भी हाई कोर्ट में वो 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। मेरे लिए अन्याय है क्योंकि हमारे दरख्वास्त को ठीक से सुना भी नहीं गया है अभी तक। एटलीस्ट वहाँ पे सुन सकते थे कि हमारा सोच क्या है, हम चाहते क्या हैं। इससे पहले भी जैसे बहादुर शाह जफर के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनके बच्चों को काटा गया है सबके, मतलब उनके आंखों के सामने। उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया गया, वो मरते दम तक वापस नहीं आ सके। इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी, वो भी देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी। अगर वो चाहते तो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर आराम से रह सकते थे। जैसे आज बहुत सा राजघराना है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो वो आज आराम से रह रहे हैं। लेकिन हमने देश के प्रति वफादार रहने का ये सिला पाया है कि हमारे लिए सुनवाई तक नहीं हो रही है। सरकार भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी मेरे नाना बेदार बख्त, उन्होंने कई बार सरकार को लिखा है चिट्ठी वगैरह कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, पर उनकी चिट्ठी को भी हमेशा ही अनदेखा कर दिया गया है। वो अपने लिए न्याय मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। उसके बाद सुल्ताना जी ने भी कई बार हेल्प मांगी है सरकार से, लेकिन हमारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आखिर में हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा अपने न्याय के लिए, लेकिन आज वहां से भी हमें नाराजगी मिल गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम इस देश में और कहाँ जाए, कहाँ पे न्याय मांगे। अंग्रेजों ने इतने जुल्म किए हमारे ऊपर, इसके बाद अब इस सरकार में भी अगर हमें न्याय नहीं दिया तो हम और कहाँ जाएंगे। मुझे ये बात की समझ नहीं आती है। इसके बाद मैम आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या स्टेप इसके बाद? देखिए, इसके बाद मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, ये तो भी मेरी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, प्लस मेरी नानी सुल्ताना बेगम जी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी आगे हम क्या करना चाहते हैं ये तो मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं बार बार कोर्ट जा पाऊं। मैं इस सरकार से भी अपील करूंगी कि हमारे परिवार की तरफ प्लीज ध्यान दें, क्योंकि आज भी हमारे भारत में मुगलों के ही बनाए हुए इमारतों से कई लाख करोड़ों में रेवेन्यू आती है। उसके बावजूद भी आज उन्हीं के वंशज जिन्हें पास अपना घर नहीं है, एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। तो ये शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। फिलहाल लड़ाई तो जो है वो जारी रहेगी, अब कहाँ तक हम जाएंगे हमको पता नहीं है। फिर भी हम सरकार से, इस देश के सरकार से, न्यायपालिका से गुजारिश करूंगी कि हमारे लिए कुछ करें, हमारे ऊपर ध्यान दें। आपका नाम और आप किस फैमिली से? मेरा नाम रोशन आरा है।
मैं सुल्ताना बेगम जी की नवासी हूँ। हम मुगल डिसेंडेंट है, डायरेक्ट डिसेंडेंट है। वैसे बहुत से लोगों को आज ये मतलब शक भी होता है कि हम असली नहीं है, हम मुंह उठाकर चले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास काफी दस्तावेज है जिन्हें पढ़ते पढ़ते आपको शायद 2-3 दिन लग जाए, लेकिन ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है कि जो लोग इस चीज पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन हमें केंद्र सरकार ही सुल्ताना जी को नाम मात्र की पेंशन देती है, जिससे उनका गुजारा होना पॉसिबल नहीं है। तो हम मुगल के ही डिसेंडेंट हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी।